नमस्कार मेरे सभी साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल जिज्ञासा साहित्यिकी पर। आज हम तीसरी कसम कहानी का दूसरा भाग लेकर उपस्थित हुए हैं। इससे पहले इस कहानी का पहला भाग हो चुका है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आपसे आग्रह है कि आप उस वीडियो को ज़रूर देखें। हो सकता है उससे परीक्षा में कोई आपका प्रश्न बन जाए। चलिए आज हम इसका दूसरा भाग देखते हैं और इसकी प्रश्नोत्तरी करते हैं। तीसरी कसम कहानी में किस किस मेले का जिक्र हुआ है? विकल्प हैं चंपानगर, फारबिसगंज, बलरामपुर, तिगछिया, नामनगर ड्योढ़ी, श्रीरामपुर, इनमें से सभी। तो चंपानगर और फारबिसगंज का जिक्र हुआ है तीसरी कसम कहानी में। अगला प्रश्न है, कथन है हीरामन की शादी बचपन में हुई थी, गोने के पहले ही उसकी दुल्हन मर गई थी। कथन एकदम सही है। कथन भी है हीरामन की भाभी की जिद थी कि वह हीरामन की शादी 5-7 साल की कुंवारी लड़की से ही करावेंगी। ये कथन भी एकदम सही है। तो इसका आंसर होगा दोनों सही। क्या होगा? इसका होगा दोनों सही। अगला प्रश्न देखते हैं, चंपानगर का मेला उखड़कर किस जगह मेला लग रहा था? बलरामपुर, रामपुर, फारबिसगंज, नामनगर ड्योढ़ी। तो चंपानगर का मेला उखड़कर फारबिसगंज का मेला लग रहा था। कहाँ का मेला लग रहा था? फारबिसगंज का मेला। अगला प्रश्न, हीरामन और हीराबाई की कहाँ पर आमने सामने बातचीत हुई थी? यानी आमने सामने उसी जगह पर देखा भी था और उसी जगह पर उनकी आमने सामने से बात भी हुई थी। विकल्प है फारबिसगंज, विराटनगर, बिशनपुर, तिगछिया। तो हीरामन और हीराबाई की आमने सामने बात तिगछिया पर हुई थी। तिगछिया का जिक्र पहले भाग में भी किया गया है प्रश्नों के। तिगछिया का दही नामी दही है। तिगछिया पर ही हनुमान जी का मंदिर है। वहीं पर हनुमान जी को सुमर कर हीरामन गाड़ी रोकता है और वहीं पर पहली बार एक दूसरे को आमने सामने से देखते भी हैं और बात भी करते हैं। अगला प्रश्न है, इस मुल्क के लोगों की यही आदत बुरी है, राह चलते 100 जिरह करेंगे। कथन किसका है? हीराबाई का, हीरामन का, पलटदास का, लालमोहर का। तो ये कथन हीरामन का है। हीरामन हीराबाई को गाड़ी में बिठाकर जा रहा होता है तो रास्ते में उससे लोग पूछते हैं कहाँ से आ रहे हो, कहाँ जा रहे हो। तभी हीरामन बड़बड़ाता है, कहता है इस मुल्क के लोगों की यही आदत बुरी है, राह चलते 100 जिरह करेंगे। तो इसका आंसर होगा हीरामन। अगला देखते हैं, जनाना जात अकेली रहेगी गाड़ी पर? कुछ भी हो, जनाना आखिर जनाना ही है, कोई ज़रूरत ही पड़ जाए। कथन किसका है? लालमोहर, पलटदास, हीरामन, लहसनुआ। तो ये पलटदास का है। पलटदास ही हीराबाई की गाड़ी के पास रुकता है उसकी सुरक्षा के लिए और उसकी देखभाल करने के लिए। एक रात नौटंकी देखकर जिंदगी भर बोली ठोली कौन सुने भाई? कथन किसका है? लालमोहर का, लहसनुआ का, पलटदास का, हीरामन का। तो ये कथन है हीरामन का। हीरामन कहता है कि एक रात नौटंकी देखकर जिंदगी भर बोली ठोली कौन सुने? जिंदगी भर बोली ठोली कौन सुने? कथन किसका है? हीरामन का। लहसनुआ का नौकर, लहसनुआ किसका नौकर था? तो लहसनुआ किसका नौकर था? लालमोहर का। किसका नौकर था? लालमोहर का।
अगला प्रश्न है, लेटी हुई हीराबाई को देखकर किसको सिया सुकुमारी सीता की याद आ जाती है और सियावर रामचंद्र की जय कहता है? लहसनवा, पलटदास, हीरामन, लालमोहर। तो लेटी हुई हीराबाई को देखकर सिया सुकुमारी की याद पलटदास को आ जाती है। पलटदास ही क्योंकि गाड़ी के पास रहता है और जब हीराबाई सो रही होती है, लेटी हुई होती है, तो हीराबाई के पैर भी छूने लगता है पलटदास। तो हीराबाई उसे झिड़क देती है, उससे नाराज़ भी हो जाती है। तो हीराबाई में पलटदास को सिया सुकुमारी का रूप दिखाई देता है। अगला है, तीसरी कसम कहानी में कौन वैष्णव कीर्तनिया था? हीरामन, लालमोहर, पलटदास, हीरामन। तो वैष्णव कीर्तनिया कौन था? पलटदास। पलटदास को ही सिया सुकुमारी दिखाई देती हैं, तो पलटदास ही क्या था? वैष्णव कीर्तनिया था। अगला है, तीसरी कसम कहानी में ढोलक कौन बजाता था? हीरामन, हीराबाई, पलटदास, लालमोहर। कीर्तनिया था पलटदास, तो पलटदास ही ढोलक भी बजाता था। अगला प्रश्न है, तुम मेरे उस्ताद हो। हमारे शास्त्र में लिखा है, एक अक्षर सिखाने वाला भी गुरु और एक राग सिखाने वाला भी उस्ताद होता है। कथन किसका है? हीरामन का, हीराबाई का, लालमोहर का, पलटदास का। तो ये हीराबाई कहती है हीरामन से कि हमारे शास्त्र में लिखा है, एक अक्षर सिखाने वाला भी गुरु और एक राग सिखाने वाला उस्ताद होता है। अगला है, हीरामन हीराबाई के लिए चाय कहाँ से लाता है? विराटनगर से, ननपुर हाट से, बिशनपुर से, छत्तापुर पचीरा से। तो हीरामन हीराबाई के लिए चाय ननपुर हाट से लाता है। यहाँ टाइपिंग मिस्टेक है, हीराबाई होगा, मीराबाई की जगह हीराबाई होगा। अगला है, गीत आया हुआ है इस कहानी में, तेरी बाकी अदा पर मैं खुद हूँ फिदा, तेरी चाहत को दिलवर बयां क्या करूँ। गीत कौन गाता है? हीरामन, हीराबाई, धुन्नीराम, पलटदास। तो ये गीत हीरामन गाता है। कौन गाता है? हीरामन। अगला प्रश्न है, फारबिसगंज का मेला कब तक चला था? 10 दिन 10 रात चला, 8 दिन 8 रात चला, 4 दिन 4 रात तक चला, 2 दिन चला। तो इसका आंसर होगा 10 दिन और 10 रात तक फारबिसगंज का मेला चला था। कितने? 10 दिन और 10 रात। हीराबाई के कपड़े धोने का काम कौन करने लगता है? हीरामन, लालमोहर, पलटदास, लहसनवा। तो हीराबाई के कपड़े धोने का काम लहसनवा करने लगता है। लहसनवा करने लगता है। हीराबाई हीरामन को क्या खरीदने के लिए पैसे देती हैं? जब हीरामन हीराबाई से दूर हो रहा होता है तो हीराबाई उसे पैसे देती हैं, कपड़े खरीदने के लिए, बैल खरीदने के लिए, कंबल यानी चादर खरीदने के लिए, जैकेट खरीदने के लिए। तो हीराबाई हीरामन को कंबल या चादर खरीदने के लिए पैसे देती हैं। हीरामन कभी रेलगाड़ी पर नहीं बैठा था। हीरामन कभी रेलगाड़ी पर नहीं बैठा था। कथन एकदम सही है। हीरामन की लालसा है रेलगाड़ी से बैठकर गीत गाते हुए जगन्नाथ धाम जाने की। ये भी कथन एकदम सही है। इसका आंसर होगा दोनों सही है। कथन 1 और कथन 2 दोनों सही है। हीरामन कभी रेलगाड़ी पर नहीं बैठा था, एकदम बात सही है। और हीरामन की लालसा भी यही थी कि वह रेलगाड़ी से बैठकर गीत गाते हुए जगन्नाथ धाम जाए। अगला है, सबसे पहले कौन गाता है? अजी अजी मारे गए गुलफाम। हीरामन, हीराबाई, धुन्नीराम, पलटदास। तो सबसे पहले गाती है हीराबाई। अरे अजी मारे गए गुलफाम, अजी हाँ
मारे गए गुलफाम। हीरामन ने पिछले कितने सालों तक लगातार मेलों में लदनी लादी है? 4 साल तक, 5 साल तक, 8 साल तक, 7 साल तक। तो हीरामन ने पिछले 7 सालों से लगातार, कितने सालों से? 7 सालों से लगातार मेलों में लदनी लादी है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आज की प्रश्नोत्तरी यहीं तक। अगर आप सभी लोगों को प्रश्न अच्छे लग रहे हों, परीक्षा उपयोगी दृष्टि से महत्वपूर्ण हों, तो आप सभी लोग वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों तक ज़रूर भेजें। और इसी के साथ अब मिलेंगे अगले कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।